Hello friends, welcome to Digital Kaksha. I am Abha and we will complete the rest of chapter of Civics class 6, that is understanding the diversity. In last class we have discussed what is the diversity, what is the inequality and how can be diversity originated due to the geographical area. Geographical area की वजह से diversity कैसे ओरिजिनेट होती है और आज हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी शुड गो फॉर आवर एग्जाम्पल. लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर. यहाँ पे बहुत ही कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है. सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेनफॉल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेन ही नहीं होती. और अगर रेन ही नहीं होगी तो क्या रेन के बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. ये कवर्ड इन स्नो, पूरे साल भर स्नो में कवर रहता है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. बहुत ही कम जो ट्रीज़ हैं वो इस रीजन में उगते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो. पीने के पानी के लिए भी यहाँ के लोग जो हैं वो स्नो जो मेल्ट हो जाती है उस पर डिपेंड रहते हैं. और स्नो कब मेल्ट होती है? समर के मंथ में. पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट. वो क्या पालते हैं? भेड़ और बकरियाँ. द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. लेकिन यहाँ पे जो गोट्स मिलती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं. क्यों स्पेशल होती हैं? क्योंकि वो पश्मीना वूल प्रोड्यूस करती हैं. मतलब जब हम उनके फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस फर से जो वूल बनता है वो क्या होता है? पश्मीना वूल होता है. फिर आगे क्या है? दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. और पश्मीना शॉल्स जो होती हैं वो बहुत महंगी बिकती हैं. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. अब जो लद्दाख के लोग होते हैं इसको बहुत अच्छे से कलेक्ट करते हैं. जो कश्मीर के ट्रेडर्स होते हैं यानी कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं जो लद्दाख आके व्यापार करते हैं उनको ये लद्दाख के लोग ये पश्मीना वूल बेच देते हैं. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवेन इन कश्मीर. अच्छा देखिए, पश्मीना वूल कहाँ बनता है? पश्मीना वूल बनता है लद्दाख में. लेकिन वोवेन कहाँ होता है? बिना कहाँ जाता है? ज़्यादातर बिना जाता है ये कश्मीर में. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. अब देखिए यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर तो नहीं हो पा रहा है. क्या एग्रीकल्चर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है. तो अब आप देखिए यहाँ की ज्योग्राफी की वजह से जब यहाँ कोई एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ के लोग कैसी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गए? मीट पे और मिल्क पे. क्यों? क्योंकि मीट उनको बकरी से मिल जाएगा और मिल्क भी उनको बकरी से ही मिल जाएगा, गोट और शीप से ही मिल जाएगा. अब जब एग्रीकल्चर नहीं हो रही है तो इनकी हैबिट्स, फूडिंग हैबिट्स भी वैसे ही बदल गई. ईच फैमिली ओन सम गोट्स. हर फैमिली के पास कुछ गोट्स होती हैं, काउज होती हैं, डेजर्ट्स होते हैं. और बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स. और ये डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आते. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि देखिए कश्मीर के ट्रेडर्स यहाँ आते हैं और इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवान्स ट्रैवल टू वॉट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत. अच्छा, अब ये क्योंकि रेगिस्तान है तो यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं. पासेस क्या होते हैं? छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो माउंटेन और हिली एरियाज़ में होते हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं. तो उन पासेस की मदद से ट्रेडर्स यहाँ आते हैं तिब्बत के रूट से. कारवान्स कैरीड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस. और कारवान्स में क्या होता है? कपड़ा होता है, मसाले होते हैं, रॉ सिल्क होता है, कारपेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. तो अभी हमने देखा कि कैसे लद्दाख में रहने वाले लोगों की फूड हैबिट बदल गई क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा था. तो उनकी जो फूड हैबिट हो गई वो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट और मीट वगैरह पे डिपेंडेंट हो गई. बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख.
तिब्बत में जो बुद्धिज्म गया वो लद्दाख से होते हुए ही गया। देखिए फिर वही, लद्दाख में ट्रेडर्स आते थे तिब्बत वाले, तो लद्दाख में जो रिलीजन फॉलो हो रहा था वो तिब्बत में भी फॉलो होने लगा, जो हम लोगों ने पहले समझा था। यानी डाइवर्सिटी कैसे एक्सचेंज हो रही है लोगों के आने जाने से। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, और यहाँ पे इस्लाम का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 400 साल पहले। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम्स। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, यहाँ के लोग गाने गाते हैं, कविताएं गाते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा। अच्छा, जो तिब्बत का नेशनल एपिक है, महाकाव्य है, वो है केसर सागा। वो यहाँ पे गाया जाता है किसके थ्रू? बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म, दोनों ही गाते हैं। मुस्लिम भी गाते हैं और बुद्धिस्ट भी गाते हैं। ठीक है, ये देखिए एक वुमेन है जो पश्मीना शॉल बिन रही है, ये लद्दाख का एरिया। तो अभी हमने देखा कि लद्दाख की फूड हैबिट्स वहाँ के जोग्राफिकल एरिया की वजह से हो गई, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर हो नहीं पा रहा था, इसलिए लोग डेयरी प्रोडक्ट और मीट पे डिपेंडेंट हो गए। अब क्योंकि वो माउंटेन एरिया है, ठंडा है, तो लोग वहाँ वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं केरला का। केरला इज़ अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक स्टेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। अब इसमें क्या है, ये एक तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से ये हिल्स से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डामम हैज़ ग्रोन ऑन हिल्स, और बहुत सारे स्पाइसेस यहाँ उगाए जाते हैं। It is spices that made this region 200 years ago made this region an attractive place for traders, और स्पाइसेस की वजह से ही केरला में बहुत ट्रेडर्स आते हैं। Jewish अरब ट्रेडर्स वर फर्स्ट टू कम हेयर, और जो Jewish यानी यहूदी और अरब ट्रेडर्स थे वो पहले ऐसे ट्रेडर्स थे जो केरला आए। The apostle of Christ Church, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. ऐसा माना जाता है कि जो सेंट थॉमस थे वो जब केरला आए 2000 साल पहले, तो वही क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म जो है उसको इंडिया में लेके आए। Many Arab traders also came and settled down here. बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ आए और यहीं पे रुक गए। इब्न बतूता who travelled here little less than 700 years ago. इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जो यहाँ 700 साल पहले आया। wrote a travelogue, उसने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है कि डिस्क्राइब्स दैट द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स, एंड उसने अपने ट्रैवलॉग में किसकी लाइफ के बारे में लिखा है? मुस्लिम लोगों की लाइफ के बारे में लिखा है। एंड से डैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और क्या बताया कि जो मुस्लिम्स थे वो केरला में बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। द पोर्चुगीज़ डिस्कवर्ड द सी रूट, और इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था? पोर्चुगीज़ ने। यूरोप से इंडिया तक आने का जो सी रूट था किसने डिस्कवर किया था? पोर्चुगीज़ ने, और उसका नाम क्या था? वास्को दी गामा। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions. अब आप ये देखिए, अभी हमने देखा लद्दाख में सिर्फ 2 ही रिलीजन थे, एक मुस्लिम और एक बुद्धिस्ट। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिस्ट था वो लद्दाख से ही तिब्बत गया था। जबकि आप यहाँ देखिए तो सबसे पहले यहाँ पोर्चुगीज़ आए, फिर अरब ट्रेडर्स आए, फिर सेंट थॉमस आए। तो देखिए पोर्चुगीज़ यहाँ पे जुदाइज़्म दे गए, और जो अरब ट्रेडर्स आए उन्होंने इस्लाम यानी इस्लाम धर्म को प्रीच किया यहाँ पे, और जो सेंट थॉमस आए वहाँ उन्होंने यहाँ पे ईसाई धर्म को प्रमोट किया, और हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म तो यहाँ पे पहले से ही था। तो हुआ क्या, यहाँ पे लगभग आपको बहुत टाइप के धर्म देखने को मिलेंगे, जबकि लद्दाख में सिर्फ आपको 2 टाइप के ही रिलीजन्स देखने को मिल रहे थे। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स आर कॉल्ड चीना वाला। अच्छा, यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स यूज़ होती हैं
तो वो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चीना वाला। Even the utensils used for frying is called चीना चत्ती। और जो फ्राई करने के लिए हम बर्तन यूज़ करते हैं, यूटेंसिल यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चीना चत्ती। एंड इट इज़ बिलीव डैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ऐसा माना जाता है कि ये जो CHEEN वर्ड चीन है, ये कहाँ से आया है, चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड to grow rice and majority of people here eat rice, fish and vegetable। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे बहुत चावल उगता है, और जब बहुत चावल उगता है तो ज़्यादातर लोग चावल ही कंज्यूम करते हैं। अब क्योंकि सी के किनारे है तो यहाँ फिशिंग बहुत अच्छी होती है, तो लोग राइस और फिश खाना पसंद करते हैं। क्लाइमेट अच्छा है तो वेजिटेबल भी उगता है। यानी कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे फूडिंग हैबिट्स कैसे डिफरेंट हो रही हैं, किससे अफेक्ट हो रही हैं, जोग्राफिकल एरिया से। सी साइड है तो फिशेस मिल रही हैं। लद्दाख के लोग फिशेस नहीं खा रहे थे, वो मीट खा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिशेस अवेलेबल ही नहीं थी। जबकि ये लोग फिश खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं। राइस ही क्यों उगता है? क्योंकि राइस के एग्रीकल्चर के लिए हमको वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। यहाँ पे तो वाटर की कोई स्कैरसिटी ही नहीं है। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो जोग्राफिकल एरिया होता है वो भी डाइवर्सिटी को बहुत अफेक्ट करता है। अब ये देखिए, ये एक बोट रेस है जो होती है केरला में। द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम एक फेस्टिवल होता है, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये बोट रेस। तो वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ दियर जोग्राफिकल फीचर, इनके जोग्राफिकल फीचर बिल्कुल अलग अलग हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। लेकिन दोनों की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो हो रहा है वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस की वजह से है। जैसे अरब ट्रेडर्स आए तो मुस्लिम धर्म हम आ गया, सेंट थॉमस आए तो क्रिश्चियन धर्म आ गया, है ना। बाई चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, और किन से इन्फ्लुएंस हुआ? चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। वहाँ की जोग्राफी ये हिल है तो हम स्पाइसेस उगा सकते हैं। और स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख उसको वूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गोट होती हैं, क्लाइमेट की वजह से अच्छा वूल होता है। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। इसलिए किसी भी रीजन की अगर हमको कल्चरल लाइफ को एक्सप्लोर करना है तो पहले हमें उनकी हिस्ट्री और जोग्राफी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। जो इन्फ्लुएंस होता है डाइवर्स कल्चर का वो सिर्फ एक पास्ट की चीज़ नहीं होती। आर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become a part of the new place we are in। हम अपनी लाइफ और कल्चर को लेके इधर उधर मूव करते हैं और फिर जहाँ हम सेटल डाउन हो जाते हैं वहाँ पे हमारे आसपास का कल्चर और जो कल्चर हम लेकर चले आ रहे हैं दोनों मिक्स मेड हो जाते हैं और वो हम परस्यू करने लगते हैं। In our own neighborhood, we live close to people from several communities। हम अपने नेबरहुड में ही देखें तो हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे पंजाबी हो गए, मुस्लिम हो गए। Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories। और हम अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें हम एक साथ करते हैं या जो स्टोरीज़ हम सुनते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन हम देखते हैं, वो हमें एक्विटेंस यानी हमारी पहचान कराती है हमारे कल्चर से। जैसे आप किसी को ईद मनाते देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ईद में गले मिलते हैं। आप किसी को दिवाली सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छा दिवाली में दिए जलाते हैं। ऐसे हम एक दूसरे के कल्चर से एक्वेंटेड होते हैं। दे कुड डिवाइड इंडियंस ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड we will discuss the rest of the chapter in our next session. Until then, stay tuned, keep watching,
and please let me know in comments if you people found this video useful. Thank you.